नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, बताया रहता हूं, उस टॉपिक पर बात हुई रहती है। इसी वीडियो में उसके बाद 2 बजे फोन करेंगे और वही सवाल पूछेंगे। तो कैसा लगेगा आपको? जाहिर सी बात है, तकलीफ होगी और दावा भी करेंगे। सर, आपकी सारी वीडियो सुनता हूं, एक भी नहीं छूटती। फिर उसके बाद भी ये सवाल कर रहे हैं। कल एक साहब ने कॉल किया ना, शहर का नाम बताएंगे आपको। ना तो नाम बोल रहे थे सर जी। आजकल आप वीडियो बनाना बंद कर दिए हैं क्या? आपकी वीडियो से हमें बहुत ताकत मिलती है। आपने नेगेटिव समय में भी हमको अकेला नहीं छोड़ा। आपने वीडियो बनाई और हमारे हौसले को बुलंद रखा। हर एक चीज बात मानेंगे, हर एक चीज अच्छी बात है। पर आजकल आप वीडियो नहीं बना रहे हैं। पता यह चला कि उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया। किसी के द्वारा उनको वीडियो डेली मिल जाती थी, वह सुन लेते थे। हो सकता है उतना टेक्निकल ना हो वो, लेकिन उनको वीडियो मिल जाती थी, सुन लेते थे। तो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि यार भाई पूछा जाए। मोहब्बत में उन्होंने पूछा, ऐसा नहीं है कि आजकल आप बना नहीं रहे हैं? क्या बात है? तो मैंने बोला, सर जी डेली बन रही है वीडियो, बिल्कुल सुनिए। लेकिन कहने का मतलब यही है कि बहुत सारे लोग इस तरीके के भी हैं, अभी भी शायद कि वीडियो तो सुन लेते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। यानी अगर जुड़ना है, डेली की वीडियो सुनना है, डेली क्या हो रहा है या हमारे हौसले को बढ़ाया जा रहा है या जो भी है जिस टॉपिक पे हम बनाएं, कम से कम अगर आप डेली सुनना चाहते हैं तो मर्जी आपकी है। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन हमको कॉल करके ये ना कहें कि सर आप वीडियो नहीं बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब मैंने बुरे वक्त में वीडियो बनाया है, जब लोग बिल्कुल नेगेटिव थे, गालियां दे रहे थे ऑनअप शिव को, ऐश सर को, मुझे, सबको, जितने भी लीडर्स हैं सबको गाली मिली है, तब तो मैंने वीडियो बनाना नहीं बंद किया। अब तो पूरा मामला ही क्लियर हो रहा है और बहुत ही जल्द हमारे सामने सब कुछ आ भी रहा है। पर डेट नहीं है। बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं कि इस महीने इस डेट में आ जाएगा। नहीं, यहां दावा नहीं है। डेट क्लियर करेंगे केवल ऐश सर, बाकी कोई नहीं कर पाएगा। कोई कितना भी उछल ले कूद ले, आना भी है। यह भी तय है कि आना तो है ही है। और उसके पहले हम लोगों को पॉपअप के जरिए से, यानी कि ओ न्यूज के जरिए से भी काफी चीजें मिलती रहेंगी। जैसे कि मैंने जिक्र किया था कल की वीडियो में कि आज या कल के बीच में, या हो सकता है जैसे मैं अब बोल रहा हूं कि आज या कल के बीच में या परसों। भाई मुझे भी नहीं पता डेट, पर यह है कि हां, पॉपअप का दौर चल रहा है तो पॉपअप के जरिए से हमको अगला एक इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। और वह इंफॉर्मेशन किस पहलू पे होगा, शायद वह भी कुछ हल्का सा हिंट मिला है कि भाई हम सभी लोगों का, जो ऐश सर ने कहा था, शायद आपको याद होगा कि पेंडिंग विड्रॉल सबका मिलेगा। मेरा भी है, आपका भी है, जिनकी टीम है उन सबका है। अभी प्रेजेंट टाइम पर जीरो टीम का कोई भी विड्रॉल नहीं है। पेंडिंग, ये भी स्पष्ट कर रहा हूं, जिनकी टीम है, जिन्होंने काम किया था और जिनके नीचे लोगों ने प्रोडक्ट बाय किए थे, वो कनेक्ट, उनका कमीशन बना हुआ है। जो भी होगा, जिसका होगा, जितना होगा वह तो है, बिल्कुल है। लेकिन सबसे पहले लोगों का यह भी सवाल आएगा। तो इससे पहले ऐश सर ने खुद ही बोल दिया कि सबसे पहले हम पेंडिंग विड्रॉल को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये जरूरी भी है भाई। कम से कम पेंडिंग विड्रॉल आ जाए तो जो भी एक माल दिक्कत है, परेशानी है लोगों के पास, वो सब थोड़ा सा हल्का हो जाए और जीरो फाउंडर वाले भी टेंशन ना लें। ये ना सोचे मेरी टीम नहीं है, मेरा क्या होगा यार, कुछ आएगा नहीं। ऐसा नहीं है। अगर उन्होंने प्रोडक्ट बाय कर रखे हैं, उन्होंने अगर कर रखे हैं, तो जिन्होंने नहीं किए हैं उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। जिन्होंने प्रोडक्ट बाय कर रखे हैं, जीरो टीम, वो भी दुखी नहीं रहेंगे इंशाल्लाह, उनको भी मिलेगा। जैसे कि ऐश सर की ही जुबानी की मैं बात कर रहा हूं। उन्होंने खुद कहा था, ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से बता रहा हूं। नहीं, उन्होंने कहा था कि जिन लोगों ने 143 या 93, भाई दो पहलू में था, पहले 143 में था, उसके बाद फिर 93 में आया। जिन लोगों ने भी प्रोडक्ट बाय किए हैं उनको मुआवजा मिलेगा। समझ रहे हैं आप? मुआवजा, इंटरेस्ट, या हमने बिजनेस किया, आपने हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, उसका बेनिफिट ठीक है तो उनको भी मिलेगा। पर कितना मिलेगा ये कहना मुश्किल है। यह चीज ऐश सर खुद ब खुद बताएंगे। वो भी पॉपअप के जरिए से। बस ये है कि वो एक एक चीज को बात समझ रहे हैं कि नहीं, एक एक चीज को अपने पॉपअप के जरिए से हर चौथे छठव दिन, हर हफ्ते 10 दिन पे, जब उनको लगेगा कि हाँ मुझे अब ये देना है, जानकारी दे दिए, अब ये देना है, जानकारी दे दिए। लेकिन हमको पॉपअप को समझने के लिए भी हुनर चाहिए। आप ना समझ पाए तो टेंशन ना लें। किसी एक ज्ञानी व्यक्ति के पास, यानी पढ़ा लिखा होने से मतलब नहीं कि वही ज्ञानी होगा। नहीं नहीं नहीं,
जो अल्फाजों को समझ सकता हो कि यह क्या बोल रहे हैं, ये हमसे क्या कहना चाहते हैं। समझ रहे हैं ना? जैसे एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा लूंगा, बहुत ज्यादा नहीं। जैसे कोई गूंगा व्यक्ति होता है, वह बेचारा बोल तो पाता नहीं, ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उसके इशारे को समझ लेते हैं। तो कहते हैं, आप ये कहना चाहे तो बोले यस यही। तो इसी तरीके से यहां पे गूंगा तो कोई नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाहता। मेरे कहने का मकसद बस है कि पॉपअप के जरिए से लिखित में आएगा। अब उसको हमको ये समझना है कि ये बात कहां तक जा रही है, कितनी गहराई तक जा रही है, सर क्या बताना चाहते हैं, हमसे यह समझना है। और हमारा जो भविष्य है वह उज्ज्वल है, यह आप समझ लें। पर यह है कि थोड़ा वक्त लगेगा। अक्सर जल्दबाजी में हमेशा गलत काम हुआ है। सिस्टम पूरा नया बना है, यह आप सभी लोगों को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। हमें सिस्टम पूरा नया बना है। जब नया नया बना है, नई टेक्नोलॉजी, नई एआई, क्योंकि आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में जो भी एक क्या नाम है आईटी कंपनियां हैं, बहुत सारी है। नाम लेने लगेंगे तो वीडियो खत्म हो जाएगी। तो ऐसे समझ लीजिए, सीधा सीधा जितनी भी कंपनियां हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, जितने भी एप्लीकेशन है, जितनी भी चीजें हैं, सब एआई पे आ गई है। सब कुछ एआई पे आ गई है। लोग एआई का नाम बच्चा बच्चा अब जानने लगा है, ठीक है। तो ऐश सर का कहना है, उनका मानना है, उनका इरादा है कि हम वो एआई नहीं लाएंगे जो दुनिया में अभी चल रहा है, हम उससे बेहतर लाएंगे। इसीलिए थोड़ा वक्त लगा नई चीजों को फिर से तामीर करने में। तो इसके लिए बिल्कुल ना परेशान हो, ना टेंशन लें, ना आप अपना बीपी बढ़ाएं। हमने सालों साल इंतजार किया है। महीने 2 महीने में कुछ नहीं होता। सब कुछ बेहतर होगा, सब कुछ अच्छा होगा। जो हमने सोचा है ऑनअपसिव से हासिल करने के लिए, वह सब कुछ होगा। साल भर में हमारी इनकम अलग किस्म की होगी, 2 साल 3 साल में अलग किस्म की होगी, 5 साल में एक अलग किस्म की होगी। यानी उसका सिस्टम बदल जाएगा। मिसाल के तौर पे बहुत बड़ी बात नहीं करता हूं, इंडिया के हर एक फाउंडर के मैं मिसाल दे रहा हूं। इसको यह ना सोचिए कि कफील सर आपने तो कहा था आएगा, आया नहीं। मैं सीईओ नहीं हूं, मैं भी आपके तरीके का एक फाउंडर हूं, पर एक अलग एनर्जी है हमारे पास ऑन पासिव को लेकर के। अगर हर बंदे के वैलेट में मंथली बहुत ज्यादा की नहीं बात कर रहा, $500 केवल $500 आने लगे तो जिंदगी बहुत तेजी से रुख बदल देगी। पूछिए क्यों? भाई एक आईडी किसी के पास नहीं है, किसी के पास 3, किसी के पास 10, किसी के पास 15, और $500 की क्या वैल्यू बनती है ये आप जानते हैं। हम सीधा सीधा मोटा मोटा लेके चलेंगे। $1000 अगर 5 आईडी है तो 5 चौक 20 रुपये, लाख महीने हुआ। आदमी कितना भी खाएगा तो 500 खाएगा, मतलब घर के खर्चा जो होता है वह 500, 1,50,000 रुपये सीधा सीधा बचेगा। हम चाहे तो उस 1,50,000 रुपये से कुछ भी बेहतर कर सकते हैं। कुछ भी वो धीरे धीरे होगा, एक दिन में नहीं होता कुछ भी। और वो फिर अगला महीना जब आएगा, फिर उसका अगला महीना आएगा, फिर उसका अगला महीना, तो धीरे धीरे हमारी जो इनकम होगी वह भी बढ़ेगी, ना कि उतने पे ही रुकी रहेगी। हम तो कह रहे हैं अगर साल भर भी अगर $500 एक आईडीपी दिया तब भी बहुत है। फिर अगले साल बढ़ा दें, 500 से 1,000 कर दें, तब भी कोई दुखी नहीं होगा। बहुत अच्छा और सब कुछ बेहतर हो जाएगा। बहुत कुछ है, पर यह मेरा अंदाजा है, मेरा गैस है। ऐश हो सकता है इससे ज्यादा दें, क्योंकि उन्होंने एक चीज और बोली थी कि मैं कमीशन, सबसे बड़ी कमीशन देने वाली कंपनी बनेगी हमारी ऑन पासिव, सबसे ज्यादा कमीशन देने वाली। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई और कंपनी 25% दे रही है और ऐश सर 25 दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसको 26 या 27 कर देंगे, क्योंकि इनको ऐश सर को ऑनअपसिव को सबसे अधिक कमीशन देने वाली कंपनी का भी रुतबा मिलने वाला है। ये उनकी जुबानी थी, ये मेरी जुबानी। दोस्तों, आज के लिए हमारे चैनल जानू की जिंदगी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए